अब आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आप देखेंगे कि ये मान लीजिए पूरा का पूरा भाग ये कितना 1 है, 1 मान लीजिए 1, या कुछ भी मान लो, मान लीजिए एक्स, मान लिया सपोज एक्स मीटर है, ये कितना है, एक्स मीटर है। अब इसका जो है, अब आप सोचो कि इन दोनों को जोड़ लो, इन पूरा का पूरा जोड़ करके, अब इस पूरे में से इस पार्ट को निकाल दोगे तो ये पार्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये पार्ट कितना, इसको 5 मीटर करो तो कैसे होगा, इसको जोड़ो कितना आएगा, इसका कितना आया है? सर 3/5 Sir, है क्वेश्चन it's में। 3/5, not हाँ 3/4. 3/5 है, 3/4 है? 3/5 है सर, 3/5। 3/5। The part in the water. ठीक है, तो ये 10 हो गया, 6 हो गया, और ये 3 हो गया, 9/10, यही हुआ ना? इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9/10 ही तो होगा ना? यस सर। अब हाँ, अब देखो, आपको ध्यान हो तो 9/10 का मतलब क्या? अब 9/10 भाग पानी और कीचड़ में है, तो कितना भाग बचा है, बच गया? 1/10। 1/10। 1/10 पार्ट बचा हुआ ना, ये पार्ट है, भाग। 9/10 पार्ट, ये कितने मड में है और वाटर में है, तो 1/10 पार्ट इज आउटसाइड, यही तो है ना? और ये 1/10 कितने के बराबर है? 5 मीटर के बराबर है। तो ये 1 का मतलब क्या हुआ, 1 मान लीजिए, ये 1 कितना हो जाएगा, ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 10 × 5, ये 50 मीटर हो गया। 55। देखिए, इसमें इसने पार्ट बताया था, 3/5 पार्ट एंड 3/10 पार्ट। ये मीटर में, सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं बताया है, ये केवल बताया है कि 3/5 पार्ट एंड 3/10 पार्ट वाटर में एंड मड में है। रेस्ट पार्ट जो हवा में है, एयर में है, या पानी के ऊपर है, दैट इज 5 मीटर इज अब उसकी, इसके मदद से हमको पूरा मीटर में निकाल लेंगे, इसकी मदद से हम पूरा मीटर में निकालना, क्योंकि इसे 5 मीटर में दे दिया, तो अब हमें इसकी लंबाई, स्टिक की लंबाई पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो पार्ट ये है उसको जोड़ देंगे, और जो मीटर में दिया है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट ही तो पानी के बाहर है, रिमेनिंग पार्ट निकाला तो कितना आया, 1/10। 9/10 तो पानी में है, तो 1/10 ही तो बचेगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 9/10 अगर है तो कितना बचा, 1/10 ही है, आउट ऑफ 10 9 तो ले लिया, एक ही तो बचेगा, 1/10 पार्ट ही तो बचेगा। तो 1/10 पार्ट कितने के बराबर है, 5 मीटर के बराबर है। तो इसका मतलब उसका लंबाई कितना होगा, 10 × 5, 50 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। और जैसे एक क्वेश्चन था इसमें, मान लीजिए, सर लास्ट वाला भी बता देना प्लीज, लास्ट वाला। लास्ट क्या है, 4/, एडिशन सब बहुत सारा एडिशन था, बहुत सारा। बहुत सारा, इतना ज्यादा कि बहुत आसान है, छोटा छोटा तो दिया था। एलसीएम नहीं नहीं निकलता, निकाल नहीं सकी सर मैं। 963, 963, 5×3 = 15, 5×6 = 23, ये तो 315 हो गया इसका, 315 इसका एलसीएम है, 315 ही है, जिसने किया है 315 ही है ना? यस सर। सर मेरा तो बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है। काहे मेरा भी 315 बड़ा आएगा भाई, क्यों आएगा? 473/315। 4/5, 8/n, 9/6/7 +1, अच्छा एक और है, 3/8 भी है, सॉरी 3/8 भी है। अब क्या होगा, इसी को 8 से और मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। सर मेरा 2520 आ रहा था। हाँ? 2520 आ रहा था मेरा सर।
हाँ तो वही तो 2520 तो होगा, 15, 28, 24, 28, 24, 25 वही तो होगा। हाँ सर, टू इसको फाइव इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगा। जी। अब देखो कितनी आसानी से निकाला मैंने, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो देखो 5973 का मैंने क्या निकाला, 315 कैसे निकाल दिया। ये 3 तो 9 में चला गया ना, ये 3 9 में चला गया, ये तो खत्म हो गया, मैंने बताया था ना। अब बचा 9, अब 7 और 597 ये आपस में को प्राइम है, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा, ये बताया हुआ है। तो 5 9 9 7 63, 9 7 63, 5 315 और एक 3/8 और आ गया। मैंने कहा अच्छा चलो भाई इसको भी कर देते हैं इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करोगे, इस चीज को, इस चीज को 5 से डिवाइड करोगे, और जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे लिख देना है। नहीं समझ में आया, 315, या आप ऐसे करो, इसको इतना कर दो, ये बाद में कर देंगे, अभी देखो सर 5 54 आ रहा है पहले का। 9 इंटू 7 इंटू 8, ये करो एलसीएम, ये है हमारा, ठीक है, यही एलसीएम है ना, एलसीएम यही होगा ना। 2520 है सर वैल्यू। अरे 2520 वैल्यू है, मैं आपको कैलकुलेशन के लिए कितना आसान कर दे रहा हूँ, देखो आपको, देखो ये हमारा एलसीएम यही तो होगा ना, 5 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8, यही होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यस हाँ, सर। अब हमने 5 को अगर से डिवाइड करेंगे तो ये 5 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, तो क्या Yes, बचेगा sir. हमारा ये, और इसी में Yes, से sir. 4 को और इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 4, ये हमारा यहां पर आ जाएगा, प्लस अब ये 9 से डिवाइड करोगे तो 9 निकल जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8, 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8, ये इसकी जगह पे आए, इसी जगह पे इसकी जगह पर आ जाएगा, तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, इनको करो 9 7 63, 8 चौक 32, 63 और चौक 32 को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। अब इनको मल्टीप्लाई करना तो ऐसे मत करना कि पहले इससे करो फिर इससे करो फिर इससे करो, अरे आपस में करो, 9 7 जा 63, 8 4 जा 32, अब इनको आपस में कर लो, 2 3 6, 2 छंग 12, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 6 तो 16। 1, 8 1 9 10, 2016, यहाँ 2016 कर दो। इस तरीके से करना, ये नहीं कि पहले इससे करना 963, 63 को फिर 8 से करो फिर 4 से करो, तो कितना 1 2 3 स्टेप हो जाता है, और देखो इसमें 2 स्टेप में आ गया ना पूरा। तो इस तरीके से इसमें कॉमन सेंस लगा के ही करना है, इसी तरह इसको जोड़ लेना है बस। अब आ गया पता, अब हम जोड़ नहीं बताएंगे, हम बता चुके हैं जोड़, अब आप लोग जोड़ कीजिए, जी सर। प्रैक्टिस कीजिए ना, नहीं तो फिर वही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। चलिए, अब हमने आपको बता दिया था डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर का एडिशन फेडिशन सब कुछ बता दिया था, बच गया था डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर का तो आता होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत है क्या इसमें। सर डेसिमल का भी किया था हमने, वो डेसिमल हटा के उतने जीरो लगा देने थे, ऐसा था ना। वो तो एलसीएम निकालने का था, ओके। डेसिमल का एलसीएम, डेसिमल का ऑपरेशन, जैसे 0.13 इंटू 0.21, इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर इसके आता है कि नहीं आता, बताओ फिर मैं आगे चलूं। नहीं सर बता दीजिए। 0.013 एंड 0.21, ये इसका मतलब क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, 0.013 प्लस 0.21, कोई जोड़ के बताए इसका आंसर कितना होगा। सर 0.223। वेरी गुड, तो आ तो गया है। अब देखो उसमें क्या है कि हमको इसमें देखना है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, मान लीजिए 0.013, इसको मैं ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या है 0.21, ऐसे लिखेंगे,
और लास्ट में अगर तीसरे डिजिट पे कुछ नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, और इनको प्लस करना है तो प्लस कर दिया, तो कितना हो गया, 0.223 हो गया ना आंसर, ये आ गया ना। इसी तरह अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, ज्यादा से कम में माइनस कर देंगे, तो ये हो जाए 0.210। अगर डिफरेंस निकालना है 0.210 माइनस 0.013, अब देखो क्या, 10 में से 10 माइनस 3 7, ये 0 हुआ, इधर से एक कैरी किया, 10 10 माइनस 1 9, तो हो गया 0.097। अब 1 का 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 हो गया 0.197, ये हमारा आंसर हो गया। ये डेसिमल का है। आपको अगर कोई डिजिट नहीं जा रहा है आगे, मान लीजिए ये यहाँ पर 5 भी कर दिया तो यहाँ 0 कर दो, करके 4 डिजिट पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट लिखा हुआ, देखो 0.03 और 0.03 के बाद कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमें सॉल्व करने में हमें सुविधा देती है, इसलिए हम लगाते चले जाते हैं। अब आता है कि मैंने आपको डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब चलते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में। थोड़ा सा यहाँ अंतर है बस, एडिशन तो एकदम आसान है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा अंतर है। जैसे 0.13 इंटू 0.05 कर दिया या 15 कर दिया, ठीक है। चलो अभी 15 करके बताते हैं, फिर बताएंगे आपको। अब इसमें डेसिमल को भूल जाओ, पहले 15 गुणे 13 कर लो, 15 तिया 45, 15 करना 15 4 19, ये हो गया ना, ये मल्टीप्लिकेशन ही हो गया। 15 3 जा 40 45 45, 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 1 जा 15 और 4 9 195, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, यहाँ पर कितना है 1 और 2, तो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं, इसमें 2 और इसमें 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड से काउंट करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 4 डिजिट बनाना है, 1 2 3 4। अब यहाँ एक यहाँ पर नहीं इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, इधर लगेगा, इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 आ गया, 4 नहीं आ रहा तो 0 लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ये कुछ समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूँ। जी सर। सर यदि ऊपर 2-3 अंक और बड़े होते फिर क्या होता सर? बोल दो, हम लगा देते हैं, बोलिए अंक बोलिए आप। 0.735, ठीक है, इंटू बोलिए कोई 0.61। 1 2 3, ठीक है, जी सर। 1 2 3 कर दे। जी सर। जी सर। चलिए अब कीजिए, उसको मल्टीप्लाई, अब डेसिमल भूल जाओ, यहाँ पर 3 5 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 7 जा 21 और प्लस 1 22, सही है ना भाई। थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो थोड़ा कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। 3 5 3 5 15, 3 3 करना 10, 3 देखिए हाँ, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 7 जा 14 और 7 3 5, ये इसका हो गया, इसके हो गया 7 3 5, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो 5 0 7 2 9 5 14, 4 2 6, 7 3 10, 7 1 8 1 9, यही हुआ ना, सही है ना। जी सर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। 5 0 7 2 9 9 5 14, 1 3 4 3 7 3 10, 7 1 8 1 9। अब देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में 6 डिजिट जो है डेसिमल के होने चाहिए, 6 डिजिट डेसिमल के होने चाहिए। तो इसमें कितने, 1 1 2 3 4 5 डिजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक 0 लगाओगे तो 6 डिजिट बनेगा और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, इधर नहीं लगेगा, इस साइड में नहीं लगना है, इस साइड में लगेगा तब जाके, क्योंकि इस साइड का कोई वैल्यू नहीं होता है। माधुरी जी समझ में आ रहा है? जी जी। जी सर। इस साइड में नहीं लगाएंगे, इस साइड में लगाएंगे तो राइट साइड में तो कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। बलेचा जी हैं?
जी सर। हाँ मैडम, आगे आ रहा है ना समझ में? शिल्पा जी जी, सर, क्लियर है। यस सर। चलिए। तो ये मैंने इसको 6 डिजिट, अगर यहाँ पर 3 and 3 डिजिट्स हैं तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में डेसिमल जो है 6 डिजिट पे लगेगा, और राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। एक नहीं हो रहा है 6, तो एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ डेसिमल लगा दिया, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। अब और मैं कह रहा हूँ 0.735 इंटू 0.5 कर दिया। अब देखो क्या हो गया, या ये कर दिया हमने 12.3 कर दिया हमने, 12.3 कर दिया। तो अब क्या होगा, इसका आंसर तो यही आएगा ना, 90405 ही होगा ना, प्रोडक्ट तो वही आएगा ना। इसका आपस में डेसिमल छोड़ के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट लगेंगे, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 4। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर लगेगा 9.0405, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? डेसिमल के जी बाद सर। जितने डिजिट आप बच रहे हैं उतने डिजिट को हम यहाँ लेंगे। जैसे यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, 3 1 4 डिजिट हो, तो 1 2 3 4, राइट से 4 डिजिट लेंगे और वहां डेसिमल ठोक दिया, ये 9.0405 आ गया। ठीक है, लेकिन आ गया ना? क्लियर हुआ? अब अगर यहीं जी पर सर। 73.5, ये सॉरी, ये कर देते हैं। मैं थोड़ा सा और इसी चीज को घुमाता हूँ थोड़ा को समझने के लिए, ठीक है। 7.35 इंटू 12.3, आंसर क्या है? 90405, तो यही होगा ना। अब देखो कितने डिजिट हैं, अब बताएगा कोई कितने डिजिट बाद लगेगा डेसिमल? सर Three. 3। थ्री के बाद डिजिट। 1 3 यहाँ पर तो 3 होगा भाई, 2 इधर है, एक ये इधर, 3 होगा ना, 3। तो इसका आंसर होगा 90.405। डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसको ऐसा नहीं 405 नहीं बोलते हैं कभी भी। जब भी आपको डेसिमल के बाद बोला जाएगा तो उसको अलग से ही बोला, जैसे इसको इस अंक को बोलना है तो बोलेंगे 0.090405, ऐसे बोलेंगे 9.0405, 90 पॉइंट, इसको 90, देखो यहाँ 9.0405 बोल रहे हैं, यहाँ बोलेंगे 90.505। ठीक है, ये हो गया 90.405, इस तरीके से बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा है, जब इसको बोलना हो तो ऐसे ही बोलते हैं। नमिता जी कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई? मेरी मेहनत को सफल हो रही है? जी सर। बहुत धीरे से बोल रही हैं। नहीं सर, थोड़ी तबीयत ढीली है आज। देखा, हमने पकड़ लिया ना कुछ नाराजगी है। नहीं हमसे सर, बस नहीं, थोड़ा खांसी हमसे नहीं जुकाम। अपने। हाँ, खाना छोड़ दो, लिक्विड वाटर लो, लिक्विड लो, नींबू पानी को पियो, फ्रूट जूस लो, खाना छोड़ दो 2 दिन 3 दिन, देखो अपने सब खत्म हो जाएगा। जलनेती कीजिए, आप लोग योग वाले हैं, जी सर, करेंगे। जलनेती करो, कपाल भस्त्रिका मारो खूब, और ये आपका स्टीम इनहेलेशन कीजिए, और खाना जी छोड़ सर। दीजिए, खाना जी छोड़ सर। दीजिए। अभी हम एक हमारे मित्र ही हैं, वो उसमें कहीं डेनमार्क में या स्वीडन में कहीं है, तो वो वहां पर मैं ऐसे पूछा कि वहाँ बीमारी वारी कैसे इलाज होता है, बोलता है कोई भी आदमी सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त ये सब चीज के लिए जब जाता है जो ना, जो हमारी कौन सी बीमारी, एक तो होती है क्रोनिक डिजीज, और दूसरा क्या होता है? अक्यूट सर। एक्यूट। एक्यूट। तो जो एक्यूट डिजीजेज है, एक्यूट डिजीजेज का वो 5 दिन तक कुछ देते ही नहीं है, दवाई नहीं देंगे। आप कितना ही वोमिटिंग करते रहो, वो बोलेंगे जाओ और पानी पियो, खूब पानी पियो, जितनी बार उल्टी हो उतना पानी पियो, उल्टी करो पानी पियो, उल्टी करो पानी पियो, लूज मोशन हो रहा है लूज मोशन करो पानी पियो, लूज मोशन करो और उसमें नमक और थोड़ा सा शुगर डाल के पानी पीते रहो, जिससे आपका शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बना मेंटेन रहे और पानी का लेवल भी मेंटेन रहे। 5 दिन तक कोई दवा नहीं देते। 5 दिन के बाद भी अगर नहीं हुआ तो 2 दिन और बोलते हैं, और बोलेंगे ये पानी पीते रहो, फ्रूट जूस पीते रहो, और सलाद या इन सब चीजों को खाओ, खाना बिल्कुल छोड़ दो। उनका सीधा रहता है खाना छोड़ दो।
और 5 दिन में 99% लोग ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग तो योग में हैं, हम लोग को तो ये सब करना ही चाहिए। छोड़ दीजिए खाना, खाना ही तो सबसे बड़ा जहर है। चलिए, अब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? जैसे 5.25 वो हम डिवाइड कर रहे हैं 0.05 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 0.005 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए क्या करना है कि अगर 5.25 में हम 100 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सर। डेसिमल खत्म हो जाएगा ना? सर हो जाएगा। आज जितने डिजिट हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डेसिमल खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल खत्म करेंगे, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने बताया कि अगर ऊपर मतलब मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, वैल्यू खत्म हो चेंज हो जाएगी ना। ऊपर भी 100 से किया, इधर भी 100 से किया, तो ये तो हो जाएगा 525 और नीचे 100 बच जाएगा, क्योंकि ये अब देखो मैं इतना कर दूं, इतना समझ लो, ठीक है। अब 0.005 को खत्म करने के लिए, डेसिमल खत्म करने के लिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो है क्या, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 525 और हमारा 1000 बच गया। नीचे क्या हो गया, ये 0.105 और ये मिलके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट में ये डेसिमल का पार्ट खत्म हो जाएगा, तो 5 ही तो बचेगा। 005 का कोई वैल्यू होता है क्या? नहीं, तो इसको हटा देंगे, 5 ही लिखेंगे। और इंटू ये 1000 तो खत्म हो गया, इसके डेसिमल को खत्म निकालने में बचा क्या? 100, ये 100 हो गया। अब इसको हमको हल करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया ना। ये 5 से कितना कट गया? 5 1 जा 5, 0 5 5 जा 20, नहीं 5 1 जा 5, 0, हाँ ठीक है, 105। अब वह कितना है आंसर? 105 इंटू 10 50, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? क्या मैंने किया, 5.25 से मैं डेसिमल को खत्म करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर किसी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको क्या बताया, कंसेप्ट बताया। दिस इज कंसेप्ट, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं कि 5.25, अब देखो कैसे करेंगे, 5.25 और 0.005 है ना। तो अब इसमें एक चीज ये देखो, ये दो डिजिट है, यहाँ पर यहाँ 3 डिजिट है, तो ये दो डिजिट आपने आपस में डेसिमल को खत्म कर देंगे। ये हो जाएगा 525, अब अंदर क्या बचेगा? 0.5 बचेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो इससे खत्म हो गए, 0.5 बचेगा। तो 0.5 को खत्म करने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये खत्म हो गया। वही चीज आया कि नहीं आया? ये देखो 525 गुणे 10/5, यही आया ना। ये देखो 525 इंटू 10/5, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपको ऐसे करना हो तो इस हिसाब से तुरंत देखो, इसी हिसाब से हो गया। और 5 2 जा या 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1050 आंसर हो गया हमारा। But sir, if there is no zero below, then what will do? If there is a number 115, चलो then what will do? 5, अब देखो 5.25 upon 0.125, you are telling, Yeah. is it? Yeah, sir. That is the number. Yes. हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो ये 2 डिजिट इस 2 डिजिट से खत्म हो गया, एक डिजिट बचा हुआ है ना, बस एक डिजिट ले लो। देखो 525 अपान, किसमें ज्यादा है? नीचे ज्यादा है ना,
तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये 125 हो गया। Okay, sir. Thank you. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ये जी, sir. यहाँ पर अगर ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट से खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, बचा 1 डिजिट। इधर 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जिधर डिजिट कम होगा उधर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही यहाँ पर होता 0.525 अपान 12.5 होता तो क्या करते? ये होता 525 अपान 125। अब देखो यहाँ पर 1 डिजिट तो खत्म हो जाएगा, बचा 2 डिजिट। तो ऊपर डेसिमल का डिजिट ज्यादा है ना, तो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100। जी सर। जिधर भी डिजिट कम होगा उसमें जाके मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सर क्यों जैसे करेंगे वो मैंने ऊपर बता दिया था। जैसे जैसे फिर मैं एक बता, 0.525 को जब 525 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तभी तो 525 होगा। तो इसका मतलब नीचे 1000 लाना पड़ेगा। अब ये इसका मतलब तो यही हुआ ना, जी सर। ये और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर, बराबर है सर। ठीक है ना? तो ये इसीलिए तो मैंने कहा कि इसको यहाँ पर हमने इसको 1000 से किया तो नीचे 1000 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 0.125 है, 12.5 है, तो यहाँ पर हम 10 से करेंगे और ये 10 से करेंगे और ये 125 हो जाएगा। ये 10 से ये क्या, एक जीरो खत्म कर देगा, तो 525 अपॉन 125 ये हो जाएगा आंसर। अब देखो इसको हम आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? इसको आप आपस में एक दूसरे डिवाइड करो और उसके बाद 2 जीरो है। देखो अगर मान लीजिए कोई आंसर, अच्छा इसका आंसर निकालो कितना है, 125 पंचे नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो डिवाइड करके देख लें, 435 आ रहा है। इसका आंसर मान लीजिए इसका ऐसे आ रहा है, सपोज सपोज ये है नहीं, सपोज इतना आंसर आ रहा है और इंटू ये क्या हो रहा है, नीचे 100 है ना, अपॉन 100 है, यही तो है ना। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है हमारा 4.35 आएगा। अब देखो चलो इसको मैं एक बार कर देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा, नहीं तो आप लोग फिर हो जाएगा। क्या था, 525 अपॉन 125, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो ऐसे ही करो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकना 5, 5 शून्य शून्य, 55 25, 55 25, 5 दूनी 10, 5 एकना 5, 21 बटे 5 चौक 20, 5 दूनी 4.2 आ गया। ठीक है, कैसे होगा? ये लो मैं ऐसे भी कर देता हूँ, 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 500। अब यहाँ कितना है, 25 पॉइंट लगाएंगे, 0 125 2 जा 250, वही चीज आया ना। तो कितना हमारा है, 4.2, और नीचे कितना था, 100 था ना, बचा था। हमने क्या कहा था, 5.25 या 0.525 था, 0.525 अपॉन 1.25, यही था ना। नहीं सर, अब क्या हुआ, 5.25 अपॉन 0.125 5.25 अपॉन 0.125। 0.125, हाँ सर। Yes, and 0.125. तो ये क्या होगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 2 से 2 yes. हो जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। अब देखो हमारा आंसर कितना है, इसको डेसिमल हटाने पर इसका आंसर कितना है, 4.2। ये 10 बचा है
अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो इस डेसिमल को खत्म कर देगा ना, तो आंसर हम आएगा हमारा 42। 42. क्लियर हुआ। और अगर यहीं पर 4.2 और ये 10 की बजाय 10 नीचे होता तब क्या होता है आंसर 0.42। ये 10 एक डेसिमल और बढ़ा देता ना यहाँ पर, तो 0.42। कोई समस्या? जितने जीरो से डिवाइड करेंगे उतना डेसिमल बढ़ता जाएगा। इसमें ऑलरेडी एक डेसिमल का प्लेस है, एक डेसिमल है ही है। जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो एक डेसिमल और बढ़ जाएगा। तो कितने डेसिमल प्लेस हो जाएंगे? 2। तो इसके यहाँ पर लगा देंगे, जब आंसर आएगा तो यहाँ 0.42 हो जाएगा। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल का डिवीजन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत आपके यूज में आएगा। आप लोग को मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा कुछ, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और व्हाट्सएप देखते रहो भाई, व्हाट्सएप पे मैंने दिया था, मैंने संडे का होमवर्क दे दिया था। इतना मेहनत करके मैंने बनाया और आप लोग देखे ही नहीं व्हाट्सएप। अब जैसे अब हम क्या करते हैं, जैसे शर्ट्स पढ़ा रहे हैं, शर्ट्स एंड और क्या होता है शर्ट्स, आवाज नहीं पढ़ाएंगे, टाइम नहीं रहेगा। चलो एक चीज ये पढ़ाते हैं कि जैसे x + 5 क्या आपस में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। और x × 5 मल्टीप्लाई होगा? x × 5 5x हो जाएगा। लेकिन x + 5 ही रहेगा। x - 5 नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन -5 × x करोगे, ये -5x इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि सेम कास्ट के, देखो ये तो अलजेब्रिक नंबर है, ये न्यूमेरल है, ठीक है। लेकिन इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो ये आपस में ऐड नहीं होते हैं। जैसे x + x, ये कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। एक सेम है, मैंने बताया था। लेकिन अगर x + y करोगे तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग जाति के हैं, विजातीय हैं, ये हेट्रोजीनियस हैं। तो उसी तरीके से x + 5 हेट्रोजीनियस से नहीं जुड़ेंगे, अपने पास ही रहेंगे। x + 5 = x + 5, x - 5 = x - 5, ठीक है। ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। मैंने बताया था ना, x + y नहीं जुड़ेंगे, इसको ऐसे ही लिखना है। x - y नहीं घटेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। लेकिन x × y करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy -x × -y करेंगे तो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, x × x xy -x × y कितना होगा? माइनस इंटू प्लस माइनस -xy प्लस, ये प्लस आ गया, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस -xy -x इंटू -y तो बता ही दिया आपको, ठीक है। x × y वो भी बता दिया है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको लिख लीजिए, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। मतलब एक भी माइनस हो गया वो माइनस हो जाएगा, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला। प्लस इंटू माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन माइनस ही होता है, प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है।
और माइनस इंटू माइनस भी अगर दोनों सेम साइन है तो उसका उसका जो है साइन बदल के मल्टीप्लिकेशन में प्लस ही होगा। और अगर जिसको -5 अपॉन -5, अब क्या करोगे? माइनस और माइनस से खत्म कर देंगे, ये भी वही सेम चलेगा, ये आपस में खत्म कर देंगे, आंसर आएगा 1 समझ गए। और एक -5 अपॉन 5 है, इसका आंसर आएगा -1। अब 5 अपॉन 5 तो 1 होगा ही होगा। अगर सेम साइन है मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका आंसर हमेशा प्लस होगा। अगर उनमें से एक भी निगेटिव हो गया तो उसका आंसर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जी होगा सर। Yes, sir. प्लस इंटू के लिए मैं डॉट लगा देता हूं, ठीक है। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। इसको ध्यान रखना हमेशा। और इसी तरीके से डिवीजन में भी माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू प्लस। वही चीज हुआ ना, एक भी माइनस हुआ तो ये माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू माइनस, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक चीज को ध्यान रखना, x प्लस वाई आपस में नहीं जुड़ेंगे, x माइनस वाई आपस में नहीं जुड़ेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई नहीं होगा, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही होगा। अगर एक्स वाई लिया है, अगर आपको बोलता है कोई x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो बोलना नहीं, ये प्रोडक्ट है, ये प्लस है, ये है x इंटू वाई, नॉट x प्लस वाई। एक्स वाई x इंटू वाई है, ना कि x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई ये है। विजातीय हेट्रोजीनियस नंबर, जो नंबर है वो आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन जुड़ेंगे नहीं। अब y की जगह पर हम 3 कर देते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3, चेंज नहीं होगा। x इंटू 3 करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। 3x का मतलब क्या हुआ, x को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, नहीं 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 नहीं, x को 3 बार जोड़ा गया है, जोड़ा है। जोड़ा गया है। x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब पर घात हो जाएगा, तब इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ये अभी बाद में बताएंगे, कल होगा। इसी तरीके से 3x लिखा है, इसका मतलब 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब हो गया 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हुआ। समझ रहे ना, समझे? कोई एक्स वाई से कोई डरना नहीं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो कोई बात नहीं। अब क्या करो, इनको एक साथ कर लो, 2x यहाँ लिख दीजिए, ये 2 माइनस ये। अच्छा, एक चीज और बता दे, टाइम है भी, हाँ चलो थोड़ी सी 2 मिनट और ले लेते हैं। अम्मा शांत, अम्मा शांत, अम्मा शांत, 1 मिनट साहब। अम्मा चद्दर यह ओढ़ ले, तेरे सामने धरी है, तेरे सामने चद्दर धरा है, ओढ़ का नहीं ले तू। पीछे वाली लाइन बता रहे थे सर। जैसे हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y कर दिया, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं इसको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। उसमें क्या करना है कि जो सजाती है इनको एक साथ कर लो। मान लीजिए यहाँ पर 5x कर दिया, जो सजाती है उनको एक साथ करो और दूसरे को जो बचा है उसको इक्वल के उस पार कर दो। तो इक्वल के उस पार जाएगा तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, चाहे इक्वल के उस पार जाए राइट साइड में जाए, चाहे इक्वल के लेफ्ट साइड में आए। कोई भी नंबर यहां से देखो, ये इक्वेशन बन गया ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू
5x प्लस 3y अगर ऐसे आ गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक हमारा इक्वेशन है। बोला ना, आई एम इक्वल टू यू या आई एम इक्वल टू टू ऑफ यू, तुम दो हो तो मैं अकेला बराबर हूं, मैं ये दो पे भारी, तो इस तरीके से बोला तब बराबर होगा ना। आप दो मैं एक, तभी तो बराबर होगा भारी बराबर। तो ये बराबर का मतलब जहां साइन आ जाए एक इक्वेशन बनता है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बोलेगा? समीकरण, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे समीकरण। अब इसको जब हल करना होता है तो हमें जो लाइक नंबर है उनको एक साइड रखते हैं, अनलाइक नंबर को एक साइड रखते हैं। अब देखो एक्स इधर है तो हम इसको एक्स यही रखेंगे, और दूसरा इसके लाइक नंबर कौन है, 5x है, तो 5x को इक्वल के इस पार लाएंगे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे इसके कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब हमेशा क्या सा साइन होता है, प्लस। तो प्लस इक्वल के जब इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -5x। और यहाँ पर क्या बचा, 3y पहले से ही है ना, प्लस 3y, तो यहाँ 3y हो जाएगा। और ये y प्लस y है तो इस पर जाएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 5x मतलब क्या हुआ, 5x में से x को माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4x। किसका साइन बड़ा है, ये वाला साइन बड़ा 5x वाला, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन। और 3y माइनस y 2y, प्लस वाला साइन बड़ा है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। यस सर। ये आपके इक्वेशन में बहुत बार बार आएगा। जब भी लाइक नंबर्स और अनलाइक नंबर, जो लाइक प्लस अनलाइक है ना, यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई अनलाइक नंबर्स हैं, इसमें लाइक नंबर्स को जो उसकी तरह है, जिनमें आप मल्टीप्लाई वो क्या कहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, उनको सबको एक साथ कर लो, और इक्वल के दूसरी साइड में दूसरे नंबर को कर लो, तो हमारा इक्वल ये हमारा हो गया, क्या हो गया, But sir, समीकरण हमारा सॉल्व हो गया। I have a doubt. You have taken this yx to the left side. Okay, you make it -5x. What we can do, we can take the single x toward the right side, na? Yeah. You can do. So answer will be different. What you have to do? You keep y this side. Yes. If you are keeping y this side, then you have to take x that side. X, if you are going right side, it will become -x, and 3y, because like number for y like number is 3y. If you are taking 3y to the left, it will be -3y, -x, और प्लस 5x। हाँ, ये हो गया। इस तरह से करेंगे कि नहीं, तो चेंज क्यों हो गया, x -5y 3y -y -4x 2y, अच्छा y माइनस -2y इज हाँ इक्वल वही टू चीज होगा भाई, माइनस ये हो जाएगा -2y -2y इज इक्वल टू -2y is equal to 4x 4x आएगा ना सर आंसर? प्लस 4x। 4x। हाँ Yes, तो आंसर माइनस is प्लस changed. चेंज हो रहा है सर, मतलब वो पहले माइनस था प्लस हो गया, जो माइनस। Yes, that's what I'm asking because now. मैडम आप देखना वैल्यू सेम है, अच्छा, okay. Now ये last इनकी value will be दोनों की same. सेम आएगी। These अगर both x are प्लस same. वाई निकालो, एक का इसको हम कल बता देंगे, इसकी वैल्यू सेम है दोनों की। देखो अगर x प्लस वाई करते हो तो कितना आ जाएगा, x/y -2/4, इसको भी करोगे तो x/y 2/4, वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहे ना, एक्स वाई का क्या रेशियो है, तो ये आएगा -1/2 -1/2 ही आएगा। x is 1, y is equal to -1, y is equal to 2, either x is equal to -1 और y is equal to -2, इसमें से एक कोई माइनस है, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्लस माइनस करके बताते हैं, वो आगे डीप है। तो इसका सेम चीज है, कोई वैल्यू नहीं चेंज होता है। जब हम x/y के एब्सोल्यूट वैल्यू में जाएंगे तब हमें पता चलता है ना कि इसका क्या वैल्यू आ रहा है, दोनों में -2/4 ही आ रहा है ना।
दोनों में -2/4 ही आएगा, तो हमारा वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू सेम, कोई अंतर नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, चलो इसको एक बार कल और बताएंगे। ये थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा, नहीं तो इतना जल्दी ये कंफ्यूज करेगा काफी काफी। हम कल आपको हम बताएंगे